क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं हम लोग संडे के दिन। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। एंड गोपाल जी, मैं स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझनी है डायरेक्ट सेलिंग में कि इसमें हमें अलग अलग गियर बदलने होते हैं। ये क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, कुछ लोग थोड़े से उनसे कुछ पुराने होते हैं, और कुछ लोग टॉप लेवल पे होते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है इस बिजनेस के अंदर। तो इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है कि पहली स्टेज है बिल्डर। बिल्डर मतलब जहां पर हम ज्वाइन करते हैं और हम बिजनेस को समझते हैं, हम प्रोडक्ट को समझते हैं। हमारा बिलीफ थोड़ा कम होता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा डर भी लगता है, फियर ऑफ फेलियर भी होता है। तो ये स्टार्टिंग फेज होता है। इसके बाद स्टेज आता है मैनेजर का, यानी कि अब मैं एक कदम आगे बढ़ गया हूँ। बिल्डर स्टेज में हमें सब कुछ खुद करना होता है, सीखना होता है, और हमारी अपलाइन स्पॉन्सर हमें हेल्प करते हैं। मैनेजर स्टेज एक अलग लेवल, सेकंड लेवल हो जाता है, जहां पर हमें जो हमने सीखा वो हमें करना शुरू करना चाहिए। यानी कि अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैंने अटेंड किया, तो अब मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना सीखना है। अगर ब्यूटी वर्कशॉप मेरी अपलाइन मेरे स्पॉन्सर ने किया मेरे लिए, तो अब मेरे को वो करना सीखना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, वन टू वन प्लान, यानी कि मैनेजर स्टेज में मुझे वो सब सीखना है जो मेरी अपलाइन और स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया, मेरे लिए किया। और फिर एक लीडर स्टेज आ जाती है, जहां पर लीडर का मतलब ये होता है कि मैनेजर क्या करता है कि मैनेज करता है चीजों को, जो भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं उनके अनुसार काम करता है ना। मगर लीडर कौन होता है? जो नए नए रास्ते बनाते हैं, नए नए आइडियाज लाता है, नई नई स्ट्रेटजीज लाता है कामयाबी के लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे हमें ग्रे गेयर अपने बदलने पड़ेंगे। बिल्डर स्टेज में आप 10-15 हज़ार कमा सकते हैं महीने का। मैनेजर स्टेज में 30-40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं महीने का। और लीडर स्टेज में आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। मगर बोलते हैं ना कि बिल्डर की चाबी से मैनेजर का ताला नहीं खुलेगा, और मैनेजर की चाबी से लीडर का ताला नहीं करेगा। सो ग्रो योर सेल्फ टू ग्रो योर बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए हमको अपने अंदर वो स्किल्स, नॉलेज, सब चीजें डालना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि एक बड़ा सपना देखिए, और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या काबिलियत चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या एफर्ट डालना, वो डालिए। जिस दिन उस बड़े सपने को पूरे करने के हम पात्र बन जाते हैं, हम हकदार बन जाते हैं, हमारे अंदर वो कैलिबर, वो पोटेंशियल आ जाता है, उस दिन वो सपना हमारे लिए पूरा होना शुरू हो जाता है। सो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप में से जो लोग यहाँ पर अभी हैं, आप जरा चैट में मेरे को लिखेंगे, अमिताभ, AMITH टाइप कीजिए, और आप जरा लिखिए कि आप कौन से स्टेज में अपने आप को मानते हैं। क्या आप बिल्डर स्टेज में हैं, अभी आपने शुरू किया है? क्या मैनेजर स्टेज में है? और क्या आप लीडर स्टेज में हैं? जरा चैट में लिखिए, ताकि पता लग जाए कौन व्यक्ति किस पायदान पे है अब, और वो क्या कर रहा है। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये बात हम करेंगे बिल्डर की। अगर आप बिल्डर हैं तो आपको ये जानना है। और अगर आप जो है लीडर स्टेज में है, तो आपको अपनी टीम में और बिल्डर्स को तैयार करना है। ये बिजनेस, जैसे हम सब जानते हैं, हम अच्छी इनकम दे सकता है, हमारे को अच्छी कारें दे सकता है, अच्छा घर दे सकता है, ड्रीम वेकेशन दे सकता है, सिक्योर रिटायरमेंट दे सकता है, रिकग्निशन दे सकता है, रिवॉर्ड, सब कुछ दे सकता है। अभी हमारे बहुत सारे लोग गोवा हो के आए, इतना बढ़िया एक 5 स्टार होटल में रहे, खूब घूमे, खूब सबने मस्ती किया इतनी मेहनत के बाद। यस, ये अब इसके लिए करना बहुत सिंपल है। अपने डेली के प्रोडक्ट को चेंज करना बहुत सिंपल है। भाई, हमारे घर में टूथपेस्ट, साबुन, फेस वॉश, शैम्पू, शावर जेल, बॉडी लोशन, है ना, ये सारे प्रोडक्ट्स तो लगते ही हैं। उसके अलावा हमारे घर में हेल्थ के चैलेंजेस भी होते हैं। इम्यूनिटी हमें बिल्ड करनी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, इसके लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट है। अभी कंपनी ने एक शानदार VLCC क्लिनिक रेंज लॉन्च किया है, जो आपको क्लिनिक जैसे रिजल्ट दे रहा है। और फर्स्ट फेज में कंपनी ने उसमें स्किन केयर लॉन्च किया, उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। अभी
सेकंड फेज में जो है कंपनी अभी इस हफ्ते में आपके लिए कुछ खास न्यूट्रासिटिकल लॉन्च करेंगी, जैसे हेयर के लिए, स्किन स्किन के ग्लो के लिए, और स्लिमिंग के लिए, है ना, मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्लोटिंग के लिए। तो ऐसे बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स जो है कंपनी आपके लिए लॉन्च करेगी। अब सवाल है कि फायदा किसको होगा? जिसके पास नेटवर्क होगा, जो सीखेगा, जो यूज करेगा, जो शेयर करेगा। सो हमें अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है, कुछ नया नहीं करना, बस बाजार से नहीं खरीदना, डायरेक्टली कंपनी से खरीदना है, डिस्काउंट पे खरीदना है, ऑफर में खरीदना है। और अगर हम अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा समय और मेहनत करना होगा। कितना? जितना बड़ा आपका सपना है। आपका सपना बड़ा है तो ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार हफ्ते में एक दिन, 2 दिन अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, या रोज का 1 1.5 घंटा लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल लेना पड़ेगा। और जो सपना हमने देखा, जो हमने लक्ष्य बनाया, ऐसा तो है नहीं कि हम सोचें और वो सपना हमारा पूरा हो जाए। उस सपने को पाने के लिए हमें कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सपने हैं ये रातों रात पूरे नहीं होते। इसके लिए सालों की कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए होती है, तभी हम हासिल करते हैं। प्लस हमारे बिजनेस में पीपल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे होम मेकर भी होते हैं, यहाँ पे जॉब वाले भी होते हैं, यहाँ पे बिजनेस पर्सन भी होते हैं, यहाँ पे ब्यूटिशियंस भी हैं, यहाँ पे वेलनेस वाले लोग भी हैं, रिटायर्ड पर्सन भी है। सभी तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं, और सब अपने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए हमारे जो दूसरे बिजनेस की या दूसरे काम की एक्सपर्टीज जनरली यहाँ पर काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये एक डिफरेंट बिजनेस है। इसलिए हमको जो है इस बिजनेस के ट्रेनिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम ये जूम की मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर सब पुराने लोग ही हैं जो कमिटेड है। मगर चैलेंज हमें करना क्या चाहिए कि अभी हजारों लोग हैं, मगर हजारों में से हम 30 31 लोग ही हैं यहाँ पे। और उनमें से भी ज्यादातर हमारे जो लीडर स्टेज में है या बिल्डर स्टेज में है वो लोग हैं, स्टार्ट मैनेजर स्टेज में। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम नए लोगों को भी इसमें उनको लेके आएंगे तभी बिजनेस बढ़ेगा, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है, ये सब चीजें आप प्लान ये सब आप बहुत बार देख चुके हैं। मगर अगर हम इसको जो है नए लोगों को भी, अपने जो बिल्डर स्टेज में है, मैनेजर स्टेज में, उनको भी हम लेके आएंगे, तभी हम जो है आगे जो है बढ़ पाएंगे। स्टेज मैडम बोलते हैं वो बिल्डर स्टेज में, अनिल नौटियाल जी बोलते हैं वो बिल्डर स्टेज में है, सुनीता चौधरी जी बोलते हैं वो लीडर स्टेज में। डेफिनेटली सुनीता चौधरी जी, क्योंकि इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये हमें बदलना पड़ेगा, है ना। हर 3 महीने में हमें जंप मारना पड़ेगा। पहले 3 महीने में बिल्डर स्टेज, अगले 3 महीने में मैनेजर स्टेज, अगले 3 महीने में लीडर स्टेज। हाँ, सीखना कभी बंद नहीं होता, चाहे हमें कितने भी साल हो जाएं। मगर हमें बहुत जल्दी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। क्या इतना आसान है? नहीं। सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मैं वाकई जो मेरे सपने हैं वो मैं पूरा करना चाहता हूं, नंबर 1। क्या मैं उसके लिए चैलेंजेस को फेस करने को तैयार हूँ? रिजेक्शन कोई हमें नहीं करता, है ना। कई लोगों को लगता है यार वो रिजेक्शन नहीं। हम हमें अपने और अपॉर्चुनिटी से अपने को अलग करना पड़ेगा। आप किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हैं, अगर वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब उसने आपको पर्सनली रिजेक्शन नहीं करा, उसको वो प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा, या हम समझा नहीं पा रहे। क्योंकि हर आदमी के दिमाग में चलता है कि मैं क्या प्राइस दे रहा हूं और मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। प्राइस इज व्हाट वी पे एंड वैल्यू इज व्हाट वी गेट। अगर उसको लग रहा नहीं, भाई कोई बोलता है ना हमको कि भाई आपका प्रोडक्ट तो महंगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कीमत ज्यादा लग रही है, मगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू हम नहीं समझा पा रहे। प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हम उसे एक सही वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे। और ये भी मान के चलिए कि हर व्यक्ति को हमारी बात समझ आए तो जरूरी नहीं है। हमको भी तो हर व्यक्ति की बात समझ नहीं आती। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ एवरेज है, 10 से बात करेंगे, 3 4 प्रोडक्ट लेंगे, 2 3 ज्वाइन करेंगे, 3 4 लोग कुछ नहीं करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज है। मगर हमें ये नहीं फोकस करना जो 3 4 ने शुरू हमारे से ना प्रोडक्ट लिया ना बिजनेस किया। हमें उन्हें 3 4 5 6 लोगों से पे फोकस करना है, जिन्होंने हमारी बात को समझा, जिनको हम अपनी बात समझा पाए। ये सो हमेशा ध्यान करिए, अगर कोई कभी कोई प्रोडक्ट या बिजनेस नहीं ले रहा है
इसको पर्सनल रिजेक्शन मत लीजिए। आप किसी शॉप पे कपड़े लेने जाते हैं, आप बहुत सारे कपड़े देखते हैं और आपको नहीं समझ आता, आप छोड़ के आ जाते हैं, है ना। मगर वो दुकानदार अपने दिल पे नहीं लेता, यार जो है ये बंदे ने तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया, उसको समझ आया कि ये कपड़ा इनको समझ नहीं आया। हाँ, उसको थोड़ा बुरा लगता है कि भाई इतना मेरा समय व्यर्थ हो गया, पर उसको भी पता लॉ ऑफ एवरेज एवरेज है। 10 ग्राहक दुकान में आएंगे तो 2-3 तो ऐसे भी होंगे ना जो जिनको पसंद नहीं आएगा, वो नेक्स्ट ग्राहक की वेट करता है, ये काम करता है। सो ये हमें ध्यान करना है। दूसरा, जो बड़े बड़े सपने हैं, अगर हम बात करें मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू गाड़ी की, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड लंदन हांगकांग घूमने की, हम बात कर रहे हैं ड्रीम हाउस की, है ना, हम बात कर रहे हैं लाइफ में सिक्योरिटी की, लाखों रुपए की इनकम कमाने की, तो ये तो किसी आम आम आदमी की बस की तो बात है ही नहीं। जैसे हमने एक दिन बात करी थी कि भारत में जो है केवल जो है 10% लोग ही हैं जो 3.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। यस। तो अगर आप 3-4 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आप 90% लोगों से आगे निकल गए आप। यस, 90% लोगों से आप आगे निकल गए। तो अगर हमें 140 करोड़ लोगों में से, यस, 100 करोड़ लोगों से आगे निकलना है ना, 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों से आगे निकलना है, तो फ्रेंड्स हमको तो फिर कुछ खास करना पड़ेगा ना, तभी वो होगा। इसलिए वो आसान नहीं है, लंबी इनिंग है, लंबी यात्रा है। मगर ना केवल हम अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आने वाले, है ना, संतानों का भी जो है अच्छा कर सकते हैं। हमें इसके लिए समय लगाना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत लगानी पड़ेगी, नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, नई नई नॉलेज नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक ब्यूटी वर्कशॉप कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, एक हेल्थ वर्कशॉप कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, 1-to-1 प्लान कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, एक मेगा सेमिनार कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये सीखना पड़ेगा, एक फुल डे की एलडीपी कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, एक 1 नाइट 2 डेज की आरटीपी कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा, ये जूम पे कैसे मीटिंग करते हैं ये सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको 6 महीने हो गए हैं बिजनेस करे हुए, शुरू करे हुए, और अभी तक आप इंडिपेंडेंट जूम मीटिंग नहीं कर रहे, इसका मतलब आप गियर नहीं बदल रहे हैं। अगर आप 3 महीने हो गए आपको बिजनेस ज्वाइन करे हुए और आप 1-to-1 प्लान नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप अपना गियर नहीं बदल रहे हैं। आपको 6 महीने हो गए बिजनेस शुरू करे हुए, मगर एक ब्यूटी वर्कशॉप आप अभी तक नहीं कर रहे हैं या हेल्थ वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो आप जो है गियर नहीं बदल रहे हैं, है ना। ये हमें दिखाना है। you, you can't change what's going on around you until you start changing what's going on within you। हम बाहरी चीजों को नहीं बदल सकते, है ना, अपने रिजल्ट्स को नहीं बदल सकते, अपनी आउटकम को नहीं बदल सकते, जब तक हम अपने अंदर अपने आप को बदलना की चेष्टा नहीं करते। ये बहुत जरूरी है। खाली केवल बोलते हैं ना पड़े रहने से, है ना, बैठे रहने से नहीं होगा, है ना, हलचल करनी पड़ेगी। जब हलचल करेंगे तभी कुछ जो है जीवन में अच्छा होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप नए लोग होते हैं, बिल्डर स्टेज में होते हैं, तो सवाल भी आते हैं कुछ। भारत में 5-6-7 सवाल हैं, अगर आप उनके आंसर ठीक से समझ लें, खुद को समझा लें, पहले दूसरे को नहीं, पहले खुद को समझा लें। क्योंकि दूसरे को क्या है, हम तभी समझा पाते हैं जब वो डाउट हमारे अपने क्लियर होते हैं। जैसे कई नए लोग बोलते हैं यार ये चेन स्कीम है ना, आपको कोई आदमी बोल सकता है यार ये तो चेन स्कीम है, हो सकता है आपके मन में भी यार कई लोग बोलते हैं अरे चेन जो है ये चेन बनाने का बिजनेस है क्या। वर्ड चेन एक है, तो चेन ही पूरी दुनिया चेन पे चलती है, पूरी दुनिया नेटवर्क पे चलती है। तो आप व्यक्ति को बोल सकते हैं चेन नहीं नेटवर्क है, और हर सारी दुनिया नेटवर्क पे चलती है। एयरटेल के पास करोड़ों ग्राहक हैं, वो 300 रुपये एक ग्राहक से लेता है, वो करोड़ों का बिजनेस करता है। रिलायंस के पास पेट्रोल का नेटवर्क है, रिलायंस के बाद रिलायंस रिटेल का नेटवर्क है, रिलायंस के बाद जो है रिलायंस के जो ट्रेंड्स है उसका नेटवर्क है, रिलायंस के पास उसका जो गोल्ड है उसका नेटवर्क है, रिलायंस के पास शूज का नेटवर्क है ना। तो रिलायंस तो नेटवर्क बना रहा है, चेन बना रहा है, उस चेन में जितना माल बिकता है, उस नेटवर्क में जितना माल बिकता है, अंबानी जी को उतना फायदा होता है और शेयर होल्डर को होता है। ऐसे ही हमारा है, हम भी एक नेटवर्क बना रहे हैं, उस नेटवर्क में जो भी प्रोडक्ट बिकता है उस प्रोडक्ट के अनुसार सबको पैसा मिलता है। दुनिया में हर बिजनेस, हर व्यक्ति, अगर आप कहीं किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो वो भी तो एक नेटवर्क है ना। अगर आप बिजली विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना
केबल का नेटवर्क बनाता है, उसमें बिजली दौड़ाता है। जितनी बिजली लोग कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से बिल भरते हैं, बिल भरते हैं तो सबकी सरकार की कमाई होती है और सबको, नौकरी वालों को सैलरी मिलती है। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें नेटवर्क नहीं है ना? रोडवेज की बसें होती हैं, वो रोडवेज का नेटवर्क है, रोडवेज की बसें चलती हैं, उनमें सवारी बैठती है, वो सवारी टिकट के पैसे देती है, जितनी ज्यादा सवारी जाती है, जितनी ज्यादा बसें होती हैं, उतना ज्यादा टर्नओवर होता है, उतना लाभ मिलता है। जीवन में ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जो नेटवर्क के बिना चलता हो। ऐसे ही हमारा भी बिजनेस है जिसमें हम पर्सनल केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं जो अपने आप को सुंदर और स्वस्थ दिखना चाहते हैं, प्लस अपने लिए फाइनेंशियली अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए हमारा स्लोगन है, टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो अगर कोई आपको बोले कि ये क्या, ये चेन स्कीम है, क्या ये नेटवर्क है, क्या ये चेन स्कीम है, तो जो मैंने आंसर दिया आपको, क्या वो आंसर खुद समझ सकते हैं आप, नंबर वन, और क्या दूसरे को समझा सकते हैं? जरा चैट बॉक्स में यस लिखेंगे कि इसकी, देखो सवाल का जवाब है, हम 24 साल से इसी सवाल को जवाब दे रहे हैं, बट हमें इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। कोई बोलता है आपको, अरे क्या मुझे जाके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? नितिन जी बोल रहे यस, जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेंगे। जब भी कोई बोले आपको कि क्या आप मेरे को जा जाके घर घर के प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, आप उनसे पूछे कि आपको प्रोडक्ट बेचना अच्छा लगता है? दुनिया में 10% लोगों को ही सेलिंग अच्छी लगती है, 90% लोगों को सेलिंग अच्छी नहीं लगती। मगर हर हर समय हम सेलिंग कर रहे हैं। सब बोलते तो है मुझे सेलिंग अच्छी नहीं लगती, यस, सब बोलते तो हैं कि मेरे को सेलिंग अच्छी नहीं लगती, पर एक्चुअली सब सेलिंग कर रहे हैं। जब हम नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम खुद को सेल कर रहे हैं, है ना? हम खुद को सेल करते हैं कि भाई जो है, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर स्किल है, मेरे अंदर नॉलेज है, मैंने ये पढ़ा लिखा। अगर मैं अपने आप को इंटरव्यू लेने वाले को अच्छे से सेल कर पाता हूं तो मेरे को नौकरी मिलती है, अच्छे से सेल नहीं कर पाता हूं मैं, नौकरी नहीं मिलती। या सो दुनिया में हर समय वी आर सेलिंग, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अगर आपको वो ये बोले कोई, भाई क्या ये प्रोडक्ट मुझे बेचने पड़ेंगे, आप बोलिए आपकी चॉइस है। पहला काम, आप अपने घर में प्रोडक्ट को यूज तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले हाँ प्रोडक्ट तो मैं यूज कर सकता हूँ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, डिस्काउंट पे मिलेंगे, ऑफर पे मिलेंगे, और जो है आपको फायदा भी होगा। नंबर दो, उनको बोलिए कि देखिए आपका रोल सिंपल है। क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट और लोगों को भी चाहिए? आपके रिश्तेदारों को, जानने वालों को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को चाहिए? बोले हाँ चाहिए तो उनको है। किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर हो रहा है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है। हाँ ये तो हो रहा है। तो आप क्या उन लोगों से हमारा हमारा एक सेशन करा सकते हैं? आप केवल, आपको बेचना नहीं है, आपको केवल इनवाइट करना है कि मैं वीएलसीसी के साथ एक एसोसिएट हूं, और मैं एक हेल्थ, ब्यूटी और वेलनेस के ऊपर जो है काम कर रहा हूं। मेरे एक एक्सपर्ट आएंगे, और मैं चाहता हूं कि वो एक्सपर्ट को आप सुने, जो आपको हेल्थ एंड वेलनेस एंड ब्यूटी के, स्किन केयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे। आप आइए सुनिए। तो आप तो कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, आपका काम है केवल उनको इनवाइट करना सही तरीके से। 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग, 8 लोग, कहीं पर भी आप इनवाइट कर सकते हैं उनको। तो ये बहुत जरूरी है। सो मेन ब्यूटी एंड वेलनेस को प्रमोट करिए। और हम लोग एक कंसल्टेंट है ना, एक कंसल्टेंट हैं हम, जो है आपको राय देगा हेल्थ। बोले हाँ ठीक है। अब ये भी ध्यान करिए कि अगर आपको 10-15 लोगों को इनवाइट करना है तो 10 के 10 नहीं आएंगे, कोई बिजी होगा, किसी को अपने थॉट रहते हैं। तो अगर आपको 10-12 लोगों को इनवाइट को एक प्रेजेंटेशन करना है तो 20-25 लोगों को बुलाइए, 10-15 लोग डेफिनेटली आ जाएंगे, है ना? तो आपका जो है अपलाइन स्पॉन्सर वहां से सेशन करेगा, तो आप भी सीखिए। कोई बोलेगा, अरे ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हो सकता है आपके मन में भी सवाल है, यार लोग बोलेंगे अरे तुम तो एक अच्छे घर से हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी ये प्रोडक्ट बेचने की, है ना? तो आप बोलिए भाई ये तो सारी दुनिया यही कर रही है। मिसेस वंदना लूथरा ने एक गराज से अपना, शादी के बाद, 2 बच्चे होने के बाद, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब तो जीवन में कुछ रहा नहीं है ना, अब तो बच्चा है, पति बच्चे घर ही है, 2 बच्चे होने के बाद उनका सपना था
कि भारत में मोटापा, ओबेसिटी, ये सब चीज की जरूरत 35 साल पहले, 35 साल पहले उनको ये आइडिया हुआ और उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। और उन्होंने काम किया और 20 देशों में, अपने घर के गराज से 20 देशों में इस बिजनेस को बढ़ाया। तो आज तो मिसेस वंदना लूथरा को सब सम्मान देते हैं, मगर उस टाइम उनके भी परिवार वाले बोलते थे, अरे क्या ये क्या बाल काटेगी, ये क्या क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, पति कमाते हो रहे। तो सवाल ये है कि ये आपको इसमें प्राइड फील चाहिए, करनी चाहिए। बाबा रामदेव जी, यही तो स्किन केयर, बाबा रामदेव जी टीवी पे आते हैं, है ना, खुद ही ऐड करते हैं, स्किन केयर का भी करते हैं और आयुर्वेदा का भी करते हैं, योगा का भी करते हैं। तो बाबा रामदेव जी को तो शर्म नहीं आ रही है कि भाई मैं प्रमोट कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी तेल का ऐड करते हैं, शाहरुख खान जी लक्स का ऐड करते हैं। जब उनको उनको शर्म नहीं आ रही है, तो फिर जो है हमको क्यों आ रही है? ये तो मैटर ऑफ प्राइड है कि आप लोगों को एक सॉल्यूशन दे रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए। सो मैटर ऑफ प्राइड है ना, ये हमको ध्यान करना है। और दुनिया हमारे बारे में वही सोचती है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, दुनिया भी हमारे बारे में अच्छी सोचेगी। अगर हम ही अपने आप को कमजोर समझेंगे, तो दुनिया भी हमको कमजोर समझेगी। ठीक। तो अगले दो सवाल का आंसर आ गया। डू आई हैव टू सेल प्रोडक्ट, क्या मुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? यस लिखेंगे। तो आपने बोला का, आपने क्या बोलना है कि भाई पहला काम तो आपको, क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हो। कहते पहले प्रोडक्ट यूज करो, और अच्छा लगे तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो और लोगों को जागरूकता फैलाने में? हाँ जी कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको बात करना है। जब आपको पूछे लोग कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचे, आप बोलिए क्या आप क्यों खराब काम कर रहे हैं? अगर आप लोग आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, वेलनेस का प्रचार कर रहे हैं, ब्यूटी का के टिप्स दे रहे हैं, लोगों को स्किन केयर अच्छा कर रहे हैं, लोगों को आमदनी करने का एक मौका दे रहे हैं, क्या ये खराब चीज है? बोलेगा नहीं खराब चीज तो नहीं। तो फिर कोई बोलेगा भाई मैं लोगों को जानता नहीं, आई डोंट नो पीपल। तो हर व्यक्ति जानता है। आप बोलिए आपकी शादी होगी, कितने लोग आए थे जी? 500 आए थे। 500 बिना बुलाए थे क्या? नहीं, बुलाया था जी, उनको कार्ड दिया था, यानी ये आपको जानते हैं। आपके मोबाइल में कितने लोगों के नाम है जी? 250-300 के हैं। ओके, तो ये 250-300 को तो आप जानते हो। वो 250-300 भी 250-300 को जानते हैं, और वो 250-300 भी 250-300 को जानते हैं, यानी कि हर व्यक्ति 250-300 लोगों को ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और सबका नेटवर्क होता है। जानते तो हम सभी को है। कोई बोलेगा अरे मैं तो बोल नहीं सकता। आप बोलिए अच्छा जीवन में पाना क्या चाहते हैं? आप अच्छी गाड़ी पाना चाहते हैं, अच्छा घर पाना चाहते हैं। सपोज आप एक दुकान खरीदते हैं और उसमें कपड़े का व्यापार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कपड़े का व्यापार सपोज करते हैं आप, तो आप क्या करेंगे? दुकान खरीदेंगे, उसमें पैसा देंगे, उसका शुरू में फर्निशिंग कराएंगे, माल रखेंगे, लाखों रुपए करोड़ों करेंगे। अब क्या करेंगे? आप किसी को बुलाएंगे नहीं? हाँ बुलाएंगे। हम कार्ड बांटेंगे, लोगों को फोन करेंगे, अरे भाई मैंने दुकान खोली है, यहाँ पर आप आइए, इस दिन मुहूर्त है। बोलेंगे आप, नाते रिश्तेदार सबको बोलेंगे। तो ये भी तो बिजनेस है। बस इसमें फर्क ये है कि ये बिजनेस वर्क फ्रॉम होम है ना, हम अपने घर से काम कर रहे हैं, बाकी बिजनेस तो सेम ही। कोई कहेगा अरे मैं तो बाजार से सस्ते प्रोडक्ट करते हूँ, आपके तो महंगे लग रहे हैं। तो हमें बोलना है कि भाई दुनिया में हर चीज उतने की बिकती है जितनी उसकी वैल्यू है। अब बाजार में जो है, अब मारुति के शोरूम में जाओ, 2-2.5 लाख की जो है एल्टो भी मिलती है, 10 लाख की ब्रिजा भी मिलती है, और अभी उन्होंने 20 लाख 25 लाख की जैसे अपना इनोवा है उस टाइप की भी गाड़ी लॉन्च करी है। इग्निस भी गाड़ी उनके पास है। अब वो 2.5-3 लाख की भी गाड़ी है, इग्निस भी है, ब्रिजा भी है, सियाज भी है। अब किसको महंगा बोलोगे, किसको सस्ता बोलोगे आप? हंडाई क्रेटा भी करता है, अलग अलग गाड़ियां लॉन्च करता है, सब कंपनियों के पास अलग अलग गाड़ियां। भारत में महिंद्रा की देखिए आप, 20 लाख 25 लाख। अभी थार लॉन्च हुई है, 1 साल की बुकिंग है, 20 लाख की गाड़ी है, कम से कम 20-22 लाख की गाड़ी है, और 1 साल की बुकिंग है। इमेजिन करिए, कई गाड़ियों में आप जाओ, पैसे दो गाड़ी ले लो। तो हर चीज उतनी की बिकती है जितनी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम बाजार से सस्ता प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी वैसी होगी। वीएलसीसी वेल्थ साइंस में पहले हम देखते हैं कि एक बेहतरीन की प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट जो है कैसे बनेगा।
जैसे अभी वीएलसीसी ने जो क्लिनिक रेंज लॉन्च करी है उसमें करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किया। करीब 200 से ज्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन एक्सपर्ट, उन्होंने इन फॉर्मुलेशन को R&D किया, रिसर्च किया। फिर सैकड़ों लोगों के ऊपर ट्रायल्स हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। और वो क्लिनिक ट्रायल में जब अच्छे रिजल्ट जब आए, वो फॉर्मुलेशन को हमको कंपनी दे रही है। इसलिए जब हम किसी को अपना क्लिंजर, स्क्रबर और पैक और सीरम और क्रीम लगा के करते हैं तो 20 मिनट के अंदर एक बेहतरीन ग्लो उसके चेहरे पे नजर आता है। तो ये आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, ये कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है उसके ऊपर। यस। बाजार में हिंदुस्तान लीवर जो है लाइबॉय भी बेचता है, डव भी बेचता है, पियर्स भी बेचता है। अब पियर्स मेरे ख्याल से 40-40 रुपए का होगा, डव 40-50 रुपए का होगा, और लाइबॉय शायद 10-12 रुपए का होगा, मेरे को आइडिया नहीं है। मगर है तो हिंदुस्तान लीवर ही। ओके। मगर सब अलग अलग ब्रैकेट को प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अगर कोई बोले भाई मैं तो आप बोलिए, देखिए आप अपनी स्किन की देखभाल करते हैं, आप सस्ता प्रोडक्ट तो खरीद रहे हैं, पर आप स्किन को देखिए, आप आपकी स्किन में कितना पिगमेंटेशन है ना, कहीं पे अलग टोन अलग है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो हर चीज उतने की बिकती है जितनी उसकी वैल्यू होती है। कोई बोलता है एक काम करिए, पहले मैं 10 लोगों से बात कर लेता हूं, अगर वो 10 लोग ज्वाइन कर लेते हैं फिर मैं भी कर लूंगा। तो आप बोलिए ऐसे तो वो 10 लोग भी और 10 को ढूंढने जाएंगे, और वो 10 भी 10 को ढूंढने जाएंगे, है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं शुरू करेगा। तो उनको बोलिए एक काम करिए, हम आपसे बोल क्या क्या रहे हैं, हम आपसे बोल क्या रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके तो कोई पैसे नहीं लग रहे। बस अब आप ये काम करिए कि जो आपके घर में प्रोडक्ट यूज होता है, जो आप बाजार से खरीदते ही खरीदते हैं। ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि मैं जो सामान बाजार से खरीदता हूं, मैं बाजार से ना खरीदूं, डायरेक्टली कंपनी से खरीद लूं। यही तो है। तो आप देखिए, आप उनसे पूछिए कि भाई आपके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट लगते हैं। साबुन लगता है? हाँ जी लगता है। फेस वॉश लगता है? लगता है जी। सर्दी और ये बॉडी लोशन लगाते हो? लगाते हैं जी। चेहरे पे कोई क्रीम लगाते हो? लगाते हैं जी। है ना, टूथपेस्ट करते हो? करते हैं जी। ठीक है। बाहर जाते हो सनस्क्रीन लगाते हो? लगाते हैं जी। तो इस तरह से आप उनको बोलिए देखिए ये प्रोडक्ट बाजार से मत खरीदिए, और डायरेक्टली अपनी कंपनी से खरीद लीजिए। तो इसमें कोई ज्वाइनिंग वाली क्या बात है। बिजनेस तो बात की बात है, करना चाहेंगे करिए, नहीं करना कोई बात नहीं, डिस्काउंट पे और ऑफर में लेते रहिए। कोई बोलेगा मेरे को समय नहीं है। अब बोलिए भाई समय की तो इसमें दिक्कत ही नहीं है, अगर घर में प्रोडक्ट यूज करना है, बाजार में जाके तो लगता है। अमेजन से भी तो सामान मंगाते हो, ब्लिंकिट से भी तो मंगाते हो ऑनलाइन, यहां पर भी फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लो, है ना। अगर आपको केवल सामान खरीदना है, अगर आप केवल कंज्यूमर बनना चाहते हैं, तो उसमें समय की क्या जरूरत है। आप केवल फ्री में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अभी आपका जब भी ऑर्डर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर करिए, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से पेमेंट, प्रोडक्ट घर में आ जाएगा। समय कैसे चाहिए। वो बोलेगा मैं पैसे भी कमाना चाहता हूं। देखिए अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो थोड़ा समय निकालिए। आप बोलिए, आप उल्टा सवाल पूछिए कि आपको क्या लगता है कितना समय लगाना पड़ेगा। कई लोगों को लगता नहीं यार, मेरे को तो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक काम करना पड़ेगा। तो आप बोलिए कि आप पाना क्या चाहते हो इस बिजनेस से। वो बोलेगा भाई मेरे को तो अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे को तो अभी फिलहाल 25,000 की इनकम चाहिए, मेरे को तो 50,000 की इनकम चाहिए, मुझे तो लाख की इनकम चाहिए। तो पहला उनसे पूछिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, कितनी। वो कहेगा 25,000, 50,000 की इनकम चाहिए महीने की मेरे को। अच्छा, अब आप कितना समय लगा सकते हैं। वो बोलेगा मैं छुट्टी के दिन काम कर सकता हूँ। कहते बहुत बढ़िया, छुट्टी के दिन काम करते हैं। कोई आपको बोलता है यार मैं 5-6 बजे घर पहुंच जाता हूँ, मैं उसके बाद 1 घंटा काम कर सकता हूँ। जब मैं हिंदुस्तान लीवर में हम लोग काम करते तो मैं गुजरात में काम करता था, और गुजरात में क्या होता था कि रात को मीटिंग होती थी, रात की 8 बजे, 8 से 10 बजे तक। तो वो तरीका क्या था कि जो लोग अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो अपने जॉब से सीधा ही मीटिंग में आ जाते थे, और मीटिंग करने के बाद फिर अपने घर जाते थे वो लोग। तो ना उनका बिजनेस हर्ज होता था, ना जो है ये बिजनेस भी वो देख लेते। तो रास्ते 1,001 हैं अगर हम ढूंढने के। तो जब भी कोई बोले आपको मेरे पास समय नहीं है, तो आप बोलिए देखिए अगर आप केवल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसमें तो 2 मिनट लगते हैं ऑर्डर करने में। अब अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, आमदनी भी करना चाहते हैं, तो थोड़ा समय लगाइए। अब आप पूछिए कि आप कितना समय लगा सकते हैं, और ज्यादा लोग पता क्या बोलेंगे, मैं रोज 1-1.5 घंटा लगा सकते हूँ।
बोली बहुत बढ़िया, इतना तो बहुत है। कोई बोलेगा मैं छुट्टी के दिन लगा सकता हूँ, बहुत बढ़िया, इतना लगाई, है ना। सो अल्टीमेटली सामने वाले से पूछे कि आप क्या पाना चाहते हैं, और उसके लिए अनुसार आप कितना समय लगा सकते हैं। कोई बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। आप बोलिए भाई, पैसे की तो बात ही नहीं है, ये सामान तो आप बाजार से खरीदते ही हो, ये सामान तो आप बाजार से खरीदते ही हो। यहाँ पे अतिरिक्त पैसे की क्या जरूरत पड़ रही है आपको। आपको तो केवल जो बाजार में दुकानदार को दे रहे थे आप, उसी पैसे को यहाँ पे खरीद लीजिए, प्रोडक्ट आपका हो गया। तो इसमें पैसे की बात, पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसा तो आप बचा ही नहीं सकते, घर में साबुन तो यूज करोगे, फेस वॉश तो यूज करोगे, कपड़े तो धोओगे, टूथपेस्ट तो करोगे। तो ये आई डोंट हैव मनी, तो पैसा कितना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अच्छी आमदनी हो तो ठीक है, आप 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का ये स्टॉक पॉइंट ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। अगर कंज्यूमर बनना चाहते हैं तो कोई इसमें कोई बात है ही नहीं। कोई बोलेगा अरे भाई मेरे को तो इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब हम धरती पे पैदा हुए तो हमको क्या सब कुछ मालूम था। हमने सीखा, हमारी माता ने सिखाया, पिता ने सिखाया, गुरुजनों ने सिखाया, तभी तो हमने सीखा। अगर हम इस बिजनेस में कुछ अपना इनकम करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, तो हम सीख सकते हैं ना। ये है, नेपोलियन हिल ने बोला है, यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर बट वन थिंग, दैट इज योर थॉट्स। कि आप, अब आपके पास एक चीज पे कंट्रोल जो रहा है वो आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी सोच के ऊपर। और जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं, जैसे हम काम करते हैं वैसे हमें रिजल्ट आता है। तो यानी कि शुरू कहां से हुआ था, सोच से। और नेपोलियन इनकी बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक, आप में से किसी ने पढ़ी है ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। याद रखिए, अगर आपको अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर बनना है, ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट रीडर्स। ठीक। अब आप कोई बोलेगा अरे भाई 50 साल का हो गया, अब क्या मैं किताबें पढ़ूंगा, किताबें पढ़ने का तो कोई उम्र नहीं होती, है ना। ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा, किताबों को दोस्ती करिए, है ना। नेपोलियन हिल आज दुनिया में नहीं है, पर अपना विजडम, अपना ज्ञान वो हमको आपको दे के चले गए। और वो ये नहीं कह रहे कि आप बहुत मेहनत करिए, अमीर बनिए। वो कह रहे थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा काम करते हैं, जैसा काम करते हैं वैसे रिजल्ट आते हैं। तो हर चीज हमारे हाथ में है कि वो तो है ही। तो बिल्डर स्टेज में हमें करना क्या है, पहले 3 महीने के अंदर हमें सीपीसी, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने, कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है, और थोड़ा बहुत जो और लोग आसपास हैं और कंपनियों के लोग हैं उनका भी जानकारी जब कोई लाए तो लीजिए। तभी पता लगेगा आपको कि आपकी कंपनी उनसे बेहतर कैसे है ना। आप प्रोडक्ट देने जा रहे हैं किसी को, मगर आपको मालूम ही नहीं है प्रोडक्ट कैसे काम करता है। आप कह रहे हैं 500 का प्रोडक्ट ले लो, बोले 500 का प्रोडक्ट तो यूज नहीं करता, मैं तो 100 रुपए का करता हूँ। मगर आपको यही नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे काम करता है, ये 500 का क्यों बिकता है, वो 100 का क्यों बिकता है। उसमें पैराबेन है, उसमें सल्फेट है, इसमें नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक, हमारी कंपनी, वो कह रहा है साहब हमारी कंपनी वो लाला जी की है, वो लाला जी वहां पर है, मगर यहाँ पर एक ब्रांड है। हमें मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना है कि भाई आपका जो मल्टी लेग सिस्टम है उसमें 12-15 लेग चलानी पड़ती, नहीं चल सकते, मेरा 2 ही लेग का बिजनेस है। समझना पड़ेगा, 2 ही लेग में अनलिमिटेड लेवल तक आपको इनकम मिल सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सीखना पड़ेगा। ठीक, किताबें पढ़िए, यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखिए जो नॉलेज दें, जो स्किल डेवलप करें, वो बहुत जरूरी है। अपनी नॉलेज और स्किल बढ़ाना है, और सारी मीटिंग्स और ट्रेनिंग को अटेंड करना है। ये जूम का जो माध्यम है, चाहे आप असम में हो, चाहे आप महाराष्ट्र में हो, आप उत्तराखंड में हो, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, कहीं पर भी हो, सब लोग यहाँ पर एक साथ सीख सकते हैं। मगर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम और लोगों को भी इनवाइट करें इसमें। खाली अगर आप ही, आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है, मगर अगर आप खुद ही अटेंड करते रहेंगे और लोगों को अटेंड नहीं कराएंगे तो क्या होगा। हो सकता है आप नए हैं, आप बिल्डर स्टेज में
आपको नहीं आइडिया ये ट्रेनिंग करने का, मगर आपके लिए हम कर रहे हैं, मगर आप उनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा। इसलिए जरूर है, इंपॉर्टेंट है, जो है, लोगों को खुद की स्किल डेवलप करिए और बिल्डर से मैनेजर टू अ लीडर की यात्रा करिए। खाली सोचने से नहीं होगा, प्लानिंग से होगा, स्ट्रेटेजी से होगा, एक्शन से होगा। सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप सीखने को तैयार हैं, अगर आप सीखने के लिए नहीं तैयार हैं, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मगर अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो आज के लिए मेरे इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, गियर को बदलें। अगर हमेशा बिल्डर स्टेज में रहेंगे, मैनेजर स्टेज में नहीं पहुंचेंगे, तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। मैनेजर स्टेज से लीडर स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, तो बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। ये बिजनेस है, हर 3 महीने में अपने गियर को बदलना, अपनी नॉलेज को बदलना, अपनी स्किल को बदलना और आगे चलना। सो आज के लिए मेरे पास तरफ से इतना ही। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आज मैंने क्या बोला, और उनमें से कौन सी बात को जो है आप इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, कोई हैंड रेज करेगा, कोई शेयर करना चाहेगा? सर नमस्कार। जी नमस्कार। अ, सबसे अच्छी बात आपकी जो आपने बोला कि हमें सीखना चाहिए और सीखने की जिसको चाहत होगी, जो सीखने का ललक होगा, जो सीखने के लिए इंटरेस्टेड होगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आपकी बात सिर्फ बीएलसीसी को ना लेके हम कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, कहीं भी जाए और किसी भी चीज को लेके बात करें, तो जो जहां पे हमें सीखने के लिए पूरा पूरा जिंदगी सीखने में ही बिताना है, और सीखने के साथ साथ वही सीख आगे हमने अपने पीढ़ियों को देना है, चाहे वो बच्चे हो गए, चाहे अपने परिवार हो गया, चाहे अपना समाज हो गया, चाहे अपने बिजनेस हो गया। तो जो आपका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी। बिल्कुल सही बात है सर। जीवन में हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं, है ना। अगर हमें जी। जीवन में ज्यादा चाहिए, तो हमें अपनी पात्रता, अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, तभी मिलेगा, है ना। आज आज हमें जो आ रहा है, आज हमें, चाहे वो वीएलसीसी बिजनेस ले लो या कहीं पर भी, आज हमें जो आ रहा है, वो हमारी आज की काबिलियत के अनुसार आ रहा है। अगर हमें जीवन में प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा। एक व्यक्ति पियोन की स्किल रखता है, 12वीं पास करता है, वही नॉलेज स्किल रखता है, उसको पियोन की नौकरी मिलती है 10,000 की। एक व्यक्ति थोड़ा अच्छा करता है, ग्रेजुएशन करता है और बेहतर करता है, और क्लर्क का एग्जाम देता है, तो उसे क्लर्क की नौकरी मिलती है 20-25,000 की। एक जी। व्यक्ति और बेहतर करता है और नॉलेज लेता है और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता है, एमबीए करता है, ये करता है, उसे 50-60,000 की नौकरी मिलती है। एक बंदा और मेहनत करता है और नॉलेज लेता है, आईआईटी करता है, आईआईएम करता है, उसे करोड़ों का पैकेज मिलता है। व्यक्ति जी वही, सर। मगर जो अपनी योग्यता को ज्यादा बढ़ाता है, वो और बड़ी जो जीवन में प्रगति के लिए पात्र हो जाता है। यही थॉट है मेरा। जी, जी। और शेयर करना चाहेगा? रजनी पवार जी मुस्कुरा रही हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी, ग्रेट मॉर्निंग सर। जी, ग्रेट मॉर्निंग जी। हाँ जी सर। सर बस यही है कि मेरे को मतलब आपके सेशन सर बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जब आपका सेशन होता है ना, मन करता है बस आपकी बातें सुनो और क्या आप बता रहे हैं। जैसे सर आज आपने बताया ना कि जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसी में ज्यादा दिक्कत होती है सर। हम जो नए लोग हैं ना, कोई हाँ क्वेश्चन करता है तो उस चीज में ही दिक्कत आती है। तो जो आपने सर बताया बहुत अच्छा बताया। जी। और मतलब बहुत अच्छा, इसके इससे हमारे आगे ना काफी अच्छा रिजल्ट आएगा और इसे यूज करेंगे सर, जो जो आपने बताया कि कैसे उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और सर एक और चीज पूछना चाहती हूँ मैं। जी। जी सर एक बोलिए। बार ना मुझे किसी ने बोला था। हाँ जी। मुझे किसी ने कहा था कि जैसे मैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी ना सर, तो जी। उन्होंने मुझे कहा कि किसी ने मतलब कोई उनका रिलेटिव होगा, उन्होंने किसी और कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के ही थे, उन्होंने यूज करा होगा तो उनको ना कोई मतलब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई कि उनको उससे ना वो प्रॉब्लम होने लग गई थी। कुछ पता नहीं क्या बता रहे थे वो। तो सर उसके बाद जब मैंने कहा दीदी ये तो हमारे आयुर्वेदिक है ना। मैंने कहा हम भी यूज करें इनको। कह रही बहन ये तुम वहां बैठे तो नहीं हो ना जहाँ ये चीजें बनती है, अब उसमें क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा है तुम्हें कैसे पता। तो ये उन्होंने मुझे एक बार बोला था, तो सर मैं उनको ये इस चीज का क्या बोलती। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए उनका सवाल सही है। जैसे हमने बोला, पहली बात, जब भी कोई किसी कंपनी की बात करे,
आप बोलिए भाई मेरे को तो इसके बारे में मालूम नहीं है कि वो कंपनी क्या है क्या है, ठीक है। क्योंकि जितना हम दूसरी कंपनी की बात करेंगे उतना ज्यादा वो उनका प्रचार करेंगे। जैसे आजकल क्या है भारत में दो तरह के लोग हैं, एक मोदी जी को चाहते हैं, एक मोदी जी को नहीं चाहते। जो मोदी जी को नहीं चाहते वो जितना ज्यादा बोलते हैं उतना मोदी जी का प्रचार होता है, ठीक है। तो जब भी कोई किसी और कंपनी की बात करे कि भाई वो कंपनी, आप बोलिए देखिए मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं है, बात खत्म कर दीजिए वहां पे। अब उनकी बात सही है, किसी कंपनी का उन्होंने कोई खराब प्रोडक्ट यूज किया, और जबकि मजे की बात सुनोगे आप, कभी भी व्यक्ति के पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी बात बोलेंगे, बोलेगा मेरे दादा की, चाची की, नानी की लड़की को ये प्रॉब्लम थी। वो ना चाचा की, दादा की, नानी की लड़की कोई नहीं है। वो एक पहला ऑब्जेक्शन है जो सब लोग मारते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पर अपनी नॉलेज बतानी है। उनको बोलिए देखिए जो भी हमारा प्रोडक्ट है, अब हम बोलेंगे ना नॉर्मली कि भाई ये हमारा आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, अच्छा है, ऐसे 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। अब हमें थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप सपोज कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए अपना, सपोज आप स्किन केयर का ले लीजिए। आप बोलिए देखिए, पहली बात जैसे हमारे फेस वॉशेज है ना ये, अब आप बोलिए कि भाई, अब दूसरे वाले से सवाल भी पूछते रहिए कि आप बोलिए आपको मालूम है कि आपकी स्किन कैसी है। मेरा एक एक सूत्र और ले लीजिए आप सब लोग, जो ज्यादा सवाल पूछेगा वो कंट्रोल में रहे, वो उसका कंट्रोल होगा। अगर सामने वाला सवाल पूछे जा रहा है और आप जवाब दे रहे हो, कंट्रोल में वो है। अगर आप सवाल पूछोगे और वो जवाब दे रहा है, तो आप कंट्रोल में, जो फायरिंग करेगा वो कंट्रोल में, पहली बात। तो जब आपसे बोले कि भाई, आप बोलिए अच्छा मैं आपको अपनी कंपनी की क्वालिटी का बताती हूँ कि भाई आप फेस वॉश यूज करते हो क्या, हाँ जी। आपकी स्किन कैसी है, उनसे पूछिए। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता उनकी स्किन, अरे हमको नहीं पता हमारी स्किन कैसी है, हम तो जो होता है हम तो साबुन भी लगा लेते हैं। अब आप उनको, अब यहाँ पे अपनी नॉलेज बताइए। देखिए पहली बात सुनिए, हमारी नॉर्मल ड्राई ऑयली स्किन होती है, नंबर 1, ठीक है। और हमारे प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज है, आपकी स्किन टाइप कैसी है उसके अनुसार हमारे प्रोडक्ट है। दूसरा, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे पर्सनल केयर है, वो पैराबेन और सल्फेट फ्री है। पैराबेन जो प्रिजर्वेटिव होते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, सल्फेट जो है ज्यादा फोम बनाता है मगर ये ड्राइनेस करता है। तीसरा, हमारी जो है ये एम टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ये एक्टिव आइडेंटिफाई मार्कर टेक्नोलॉजी की, हल्दी में करक्यूमिन काम करता है, आंवला में टेनिन काम करता है। चौथा, ये पॉली हर्बल है, मल्टीपल हर्ब के साथ ये काम करते हैं। और जैसे आप बोल रहे हो कि कहाँ बन रहा है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट में बनते हैं, और सरकार द्वारा आयुर्वेदा और FSSAI लाइसेंस में हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी फाइल को बड़ा कर देना है ना। और ये सारे जो, अब जब जब हमारी जो प्रेजेंटेशन है जहां पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, एम टेक्नोलॉजी, पॉली हर्बल, है ना, आयुर्वेदा एंड FSSAI लाइसेंस, GMP सर्टिफाइड प्लांट। सामने वाले को ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, कह दो ऐसा नहीं बनता, ये जो है सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे रिसर्च R&D, और ये इनकी USP है। बात समझे, जनरल वर्ड बोलने से नहीं होगा, ये आयुर्वेदा है मैंने यूज किया आप भी करो। हमें अपनी नॉलेज वहां पर उनको बतानी है, ये, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं वुमन हेल्थ ले लो जी, वो बोलेगा मैं क्यों लूं वुमन हेल्थ भाई, है ना, ये तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही बात है, मेरे को आपको कोई बोले 1000 रुपए का प्रोडक्ट लो, क्यों लूंगा मैं। अब यहां पर हमें बताना, देखिए महिलाओं में 4 प्रॉब्लम होती है। पहली बात, 70% महिलाओं में खून की कमी है, अब टीवी में भी ऐड आता है। बहुत सारी महिलाएं बोलती है 40-45 साल के बाद, अरे मेरे कमर में दर्द हो रहा, हाथों में दर्द हो रहा, क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल वर्ड याद करने जरूरी है, हमें कोई डॉक्टर तो बनना नहीं, मगर एक आम आदमी से थोड़ी जानकारी ज्यादा नहीं। देखिए इसमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां खोखली होने जाती है। प्लस बहुत सारी महिलाओं में आजकल आप देख रहे हैं फाइब्रॉइड और सिस्ट बन रहे हैं, है ना, कितनी सारी महिलाओं को कैंसर भी हो जा रहा है ये सब में, गायनी प्रॉब्लम है। देखिए इन सब को सॉल्व करने के लिए वुमन हेल्थ हमारा प्रोडक्ट है, जो 10 से 12 रुपए की गोली है केवल। इसमें आयरन टॉनिक भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें शतावरी भी है, इसमें अनंतमूला भी है। और ये जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, ये 45 दिन का है, 1.5 महीने का है। एक टाइम का खर्चा 10-12 रुपए का है। क्या आप 10-12 रुपए नहीं खर्च कर सकते अपने ऊपर? तो जब भी कोई कॉस्ट की बात करे तो उसे आप एक टाइम की डोज में डिवाइड कर दीजिए। आप समझ रहे?
इस तरीके से हमें, तो ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। ये दुनिया में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये भी एक कला है, ये भी स्किल है। ये मेरे को भी सवाल आए, सबको आते हैं, मगर हमें एक एलन पीस की किताब आती है। देखिए मैं फिर बोलूंगा आपको, हम लोगों के सेशन तो अटेंड करिए मगर किताबें जरूर पढ़िए। एक एलन पीस की किताब आती है, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है, सब जगह मिल जाएगी आपको। सबसे बढ़िया किताबें मिलती है रेलवे स्टेशन पे, बिल्कुल छटी हुई किताब है, क्योंकि उनके पास जगह कम होती है। उनके पास जगह कम होती है तो वही किताबें रखते हैं जो सबसे ज्यादा बिकती हैं। एलन पीस की किताब आती है, सवाल ही जवाब है। ये किताब पढ़िए, पतली सी किताब है, 50 के पेज भी नहीं होंगे, मगर वो आपको बताएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। फ्रैंक बर्गर की एक बुक आती है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता पे कैसे पहुंचा, वो किताब पढ़िए। वो किताब आपको बताएगी कि भाई ये जो मैंने जो सीख रहा हूं, है ना, कुछ मेरी अपनी थॉट्स है, मगर बहुत सारा तो मेरी किताब, मेरे घर में करीब 500 किताबें। ये सारी किताबें, पहले जब मैं ट्रेन में जाता था मैं 2 किताबें पर खरीदता था, एक जाने में पढ़ लेता था और एक आने में पढ़ लेता था, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखिए, ये हमें सीखना पड़ेगा, ये स्किल हमें डेवलप करने पड़ेंगे। हर चीज का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। मेरे पास पैसे नहीं है, उसका जवाब है। मेरे पास समय नहीं है, उसका जवाब है। और याद रखिए, एक चीज को ध्यान करिए, सामने वाले का एक्सक्यूज ही उसकी रीजन है काम करने के लिए। अगर वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसे बोलिए अपने ऊपर, मेरे को भी यही लगता था, अपने ऊपर ले लीजिए। इसको बोलते फील फेल्ट फाउंड। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए, क्या बोलना है? फील फेल्ट फाउंड। यानी कि कोई बोले अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई, जिंदगी में बच्चों की फीस देनी है, ये देना वो देना, आप बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा फील करता था, मैं भी ऐसी फील करती थी। फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि यार अगर मैं किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर आज 2 4 5 हजार रुपए नहीं निकाल सकता, तो कल को जीवन में बड़े काम करने के लिए मैं पैसे कहां से लाऊंगा? उसको मत बोलिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, वो बुरा मान जाएगा। अपने ऊपर ले लीजिए कि यार मैंने सोचा अगर मेरे पास आज 2 4 5 हजार रुपए नहीं है, तो मुझे तो ये बिजनेस जरूर करना चाहिए, तभी तो मैं कल जीवन में बड़े बड़े काम कर लूंगा। आज मैं 2 4 5 हजार निवेश नहीं कर सकता, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। समझ रहे? कोई बोलता अरे मेरे पास तो समय नहीं है भैया, आप बोलिए एक काम, मैं भी ये समझती थी कि भाई हम सब बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हूँ, हम भी यही समझते हैं कि हम बिजी हैं, मगर मैंने ये सोचा यार हम कब तक काम करते रहेंगे? सारी जिंदगी तो हम काम नहीं कर सकते, सारी जिंदगी तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते, सारी जिंदगी तो हमारी बहुत अच्छी हेल्थ नहीं रह सकती, उम्र भी तो बढ़ेगी। यानी कि अगर आज मुझे काम करने पे आमदनी हो रही है, कल को मैं काम ना कर पाऊं किसी कारणवश, है ना, हेल्थ की वजह से, या नहीं करना चाहते, उस दिन क्या होगा मेरे साथ? उस दिन तो मेरी आमदनी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे पैसिव इनकम के बारे में पता लगा कि अगर मैं अगले 2 4 5 साल बिजनेस को बिल्ड करूं, तो एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा जिसमें बार बार माल बिकेगा और मेरी आमदनी आएगी। ठीक है जी। तो सवाल ही जवाब है, ये किताब भी पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताब है ना। और ये चीज किताबें पढ़िए तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। इंद्र इंद्र कुमार जी हैंड रेज करें। इंद्र जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंद्र जी। सर, मेरे को आपका जो एक लाइन बहुत अच्छा लगा। तो जी हम जब प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं तब प्रोस्पेक्ट हमको बोलता है टाइम नहीं है, हमारा खूब बिजी हूँ। लेकिन आप बोला है आ, आप तो आपका तो टाइम नहीं है, लेकिन आप तो कंज्यूम भी आप तो कंज्यूम कर सकते हैं ना सर। तो हाँ, ये बात मेरे को अच्छा ही लगा सर, अच्छा लगा सर, थैंक यू। तो सवाल सब सिंपल बात बोलिए उसको, भाई आप करना क्या चाहते हो? अगर आप केवल अच्छे प्रोडक्ट यूज करना, उसमें क्या टाइम लगना, बाजार भी तो जाके खरीदते हो। हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आमदनी करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत तो समय लगाना पड़ेगा। अब आप बताओ कितना समय लगा सकते हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जी, स्नेह मैम ने हैंड रेज किया था। स्नेह मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। और आपका ये सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। क्योंकि जो हमारे सामने ये आते हैं चैलेंज, आपने सारे सोल्यूशन बताए हैं। और हम लोग, मैं तो ये भी आपको एक थोड़ा सा
कहने वाली थी कि जो आपने सेशन बनाया है ना, तो ये जो किया है, अगर ये रिकॉर्डिंग है ना तो हमारे उसमें डाला जाए, क्योंकि क्यों, अगर बाई चांस की बात है, देखो आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, बाई चांस हमारे दिमाग में समय का आंसर याद हो गया तो प्रोडक्ट का भूल गए, क्योंकि अभी क्या होता है, इतनी नॉलेज इकट्ठी एक सेशन से सारे लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो खाली टाइम में जैसे बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो इसको बार बार चलाकर हमें आंसर याद हो जाएंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे सर, ठीक है। और दूसरी बात है, आपके प्रोडक्ट, मैं तो खैर जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मैं नए वाले भी अभी यूज करके लोगों में प्रमोट करती हूँ, ऐसा नहीं है, करती मैं हमेशा थोड़े टाइम के लिए ही हूँ जब जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे घर के चैलेंजेस भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में नहीं रहते, तो इसलिए लेकिन जब भी मैं जाती हूँ और जब मैं किसी से बात करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई भी उसका प्रोडक्ट, आपने जैसे बताया, उसका गुड वैल्यू बताना, एम वाली टेक्नोलॉजी हमारी अलग करती है प्रोडक्ट को दूसरे जो भी मैंने तो कभी डायरेक्ट सेलिंग किसी की देखी नहीं है, जब कोई बात करता है मैं बुरा नहीं कहती, मैं बोलती करा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी मैं अपना शेयर करती हूँ, क्योंकि 1 ईयर में मुझे जो चेंजेस मेरी अपनी फैमिली में, अपने फादर, मेरे फादर जो थे वो बिल्कुल बेड पे थे, तो 90 ईयर्स की एज है उनकी, तो मैंने उनको जाके ब्रेन दिया, मैंने उनका ऑयल से वो किया, तो आज वो बहुत अच्छे हैं सर, वीडियो मैंने बनाई है, और क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बंदा हेल्थ वाइज आखिरी जो भी समय है हमारा काफी लॉन्ग जो है वो बिल्कुल हेल्दी जाए। तो अब देखो सामान हम मंगाते हैं सर, तो हमें सारी चीजें हमारे घर में आती हैं, तो मैं तो आप कहते हो ना नॉलेज, अगर किसी ने नॉलेज, मुझे है नॉलेज, लेकिन मेरे घर में कोई आता है तो मैं सीधा बोलती हूँ जाके आप जरा फेस वॉश करके आ जाइए, वो करता है, और उसके 2 चीजें वो करता है, उसके बाद सर अपने आप ही प्रोडक्ट बोल देते हैं, हमें नहीं बोलने पड़ते, क्योंकि देखो आप अपने घर में यूज कर रहे हो, यही बहुत बड़ी आपकी गारंटी होती है, नहीं, हम इसमें ही नहीं यूज कर रहे। सही कह रहे हो आप। इसमें कई बार क्या होता है कि आदमी किसी के वॉशरूम में जाता है और वहां पे वो देखता है किसी और कंपनी का फेस वॉश रखा हुआ है नहीं ना, या सर नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ ना, किसी और का रखोगे तो आप जो कर रहे हो ना, क्योंकि कर नहीं रहे ना, जो हम किसी को जो करते हैं तो वो सेलिंग तो कर रहे हैं, सेल करते वक्त वो उनके क्वेश्चन जब बोलते हैं तो वो क्यों नहीं बोल पाते, उसका रीजन सर अपना प्रैक्टिकल वो भी है ना, तो मेरे तो आप मोस्ट वेलकम, कभी भी आ जाइए, तो मैंने अपने मैं साथ आपका नहीं साथ बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों का बोल रहा हूँ कि जहाँ पर आदमी लॉयल नहीं होता ना, तो वो अलग स्थिति है। वो तो आप बिल्कुल आपका बहुत अच्छा तरीका है जो एक्सपीरियंस करेगा। नहीं तो सर देखो, घर में 3 3 बाथरूम है, अगर बाई चांस उसमें एक प्रोडक्ट अपने थोड़े से डेमो के लिए जो आप सेशन करते हैं, अगर आपका बाथरूम में एक पूरा डेमो टाइप ही अपना बाथरूम में वीएलसीसी भी रख लेते, उसी बाथरूम में आप जाने के देते हो, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मेरे तो खैर तीनों बाथरूम में वही मिलेंगे आपको, कोई मैं ना सच को बहुत वो करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं देखो अभी कल लिखा था मैक्स रोज डेली लेती हूँ, सुबह शाम लेती हूँ, वो बोलते क्या खा रही है इसने, कोई बड़ी आंटी होती है, मैं मतलब ऐसी आंटी टॉफी खा रही हूँ, कहती मुझे भी दे, मैंने उनको दे दिया, मैंने कहा ये वीएलसीसी की है, इसको अपना करते रहो, क्योंकि इसमें 4 चीजें हैं, अनार है, अपना सारा चीज, बोलती अच्छा अच्छा, अब मैं करूंगी एक सेशन, वो कह रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे घर का ही थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो नहीं नहीं अच्छा है सर, मैं आपकी सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और बार बार सुनने के बाद तो बंदा कहते हैं ना करत करत अभ्यास के रसरी हो स्वा, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, बार बार कुएं से पानी निकालते निकालते, महावीर जी तो क्या आपके सेशन ऐसा है। सारे सेशन रिकॉर्ड करते हैं, और महावीर जी का जो चैनल है ना उसपे सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। हाँ सर सर बिल्कुल, क्योंकि देखो चाहे वो लीडर हैं, कई लीडर्स भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, पर वो मैं भी जब आई थी तो मुझे भी नॉलेज सिर्फ आपके ये जूम मीटिंग और जो आपके आरटीपी वगैरह हमें इनवाइट किए जाते थे, उससे मैंने बहुत ली, संजय सर ने बहुत प्रोडक्ट की क्लासेस देते थे, हम मैं कल सुनूंगा, तो वो चाहे सुने ना सुने, पर हमें प्रोडक्ट याद है, हमें अपने वो याद हो गए, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, कोई कह दे तो मैं उसमें फॉलो जरूर करती हूँ, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर, इसलिए थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए काफी कुछ हो गया, सबका बहुत अच्छा रहा। अब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए जो जो किताबें मैंने बोली है। सवाल ही जवाब है, एलन पीस की किताब है, हिंदी इंग्लिश सब में आती है, इसको पढ़िए, है ना। और मैं तो चाहूंगा इस किताब को पढ़िए। देखिए कैसे होगा, जिस दिन हम पढ़ते हैं थोड़ी नॉलेज होती है, जिस दिन उसकी हम सिखाने शुरू करते हैं, वो किताब पढ़िए और अपना एक ट्रेनिंग सेशन बनाइए और अपनी टीम का ट्रेनिंग सेशन करिए, उस दिन आपका ज्ञान पूरा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज संडे है, छुट्टी है, खूब सारी मेहनत करिए, खूब सारा ग्रो करिए।
थैंक यू फ्रेंड्स।